तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज गुरुकुल में। तो जैसा कि बीते कुछ समय से हम लोग देख ही रहे थे कि जो UKSSC है उसका एक नया विचार बना हुआ था, नया मन बना हुआ था कि जो अब हमारी आगामी भर्तियाँ हैं, यानी कि जो कांस्टेबल स्तर की सभी भर्तियाँ हैं, सभी पद जितने भी कांस्टेबल स्तर के हैं, तो वो अब एक ही भर्ती के माध्यम से यहाँ पर भरे जाएंगे। तो और बाकी इसके बाद कहें कि जो दरोगा स्तर की भर्तियाँ हैं वो अब एक ही स्तर के पेपर से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा कुछ यहाँ पर अब जो आयोग का पैटर्न है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इसके क्या कुछ यहाँ पर दुष्परिणाम है, क्या कुछ जो है फ़ायदे यहाँ पर एक अभ्यर्थी को पहुँचने वाले हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये कल की न्यूज़पेपर की कटिंग का यहाँ पर एक हमें जो है फ़ोटो प्राप्त हुआ है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दरोगा कांस्टेबल भर्ती की आयु जो है वो बदली है और एकीकृत नियमावली अब यहाँ पर लागू होती हुई नजर आएगी आपको। देख लेते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में दरोगा और कांस्टेबल भर्तियों के लिए अब एकीकृत नियमावली होगी। बृहस्पतिवार को इन दोनों की अधिसूचना जारी करी गई है। तो वही है कि आयु की जो सीमा है वो लगभग समान देखने को मिलेगी सभी स्तरों पे, क्योंकि जो हमारी वर्दीधारी पद हैं उनमें जो है ये जो नियमावली है वो लागू हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निर्देशों पर विभिन्न विभागों की वर्दीधारी दरोगा और वर्दीधारी सिपाहियों की भर्ती की एकरूपता के तहत एकीकृत भर्ती नियमावली लागू करी गई है। दरोगा नियमावली के तहत उप निरीक्षक अभिसूचना, प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक PAC IRB और जो है उप जो है कारापाल होमगार्ड विभाग में, प्लाटून कमांडर वन विभाग में दरोगा, और इसके बाद है आबकारी विभाग में आबकारी उप निरीक्षक, युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल जो है, और इसके बाद है क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की भर्ती अब एक ही परीक्षा से होगी। इसी प्रकार कांस्टेबल पुलिस, PAC IRB, अग्निशामक, और इसके बाद है बंदी रक्षक वन जो आरक्षी है, आबकारी। इस प्रकार से जो सचिवालय के रक्षकों की भर्ती है वो आप एक ही पदों से यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इतने ढेर सारे जो पद हैं वो आपके यहाँ पर एक ही पैटर्न से भरे जाएंगे। अब इसमें मुख्य रूप से हो क्या जाता है, जो आयु की जो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है उसके ऊपर हम बात करते हैं। 21 से 35 वर्ष की जो कांस्टेबल की आयु है वो यहाँ पर, माफ़ करिएगा, जो दरोगा की आयु है वो 21 से 35 वर्ष यहाँ पर रखी गई है, और जो कांस्टेबल की आयु है वो यहाँ पर 18 से 25 वर्ष की रखी गई है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर अभी इसमें फेरबदल होने की संभावना है या फिर यही रहेगी। और इसके ऊपर देख लेते हैं कि क्या कुछ जो आयोग की तरफ से जारी किया गया था पैटर्न और क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है उसके ऊपर देख लेते हैं। ये है, इसमें जो आपका पुलिस से संबंधित पद है गृह विभाग के, तो इसमें अपना लेवल 7 की भर्ती है और ये लेवल 6 और लेवल 5 की है। तो मेरा यही एक यहाँ पर कहना था कि जो इनके लेवल है उनके आधार पर ये भर्ती नहीं है। तो अब यही चीज़ है कि जो इनका मतलब काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है कि पूरे जो राष्ट्रीय स्तर की कहें कि पुलिस है या फिर कह सकते हैं हमारी जो हमारे गृह विभाग के अंदर आने वाले पद हैं, यानी कि कहें CRPF, BSF, ITBP, जितने भी हमारे CAPF के पद हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ये जो लेवल है लेवल 7 ये केवल उत्तराखंड पुलिस का ही है। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो है ये सारी भर्तियाँ एक ही पदों एक ही पैटर्न पर देखने को मिल रही हैं। तो अब वही चीज़ हो जाती है कि इसका कितना ज़्यादा जो दुष्परिणाम है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले नीचे जाके पूरा जो PDF है वो खंगाल लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका ये फिजिकल का क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये सब आपने देख लिया होगा बीते 3-4 दिनों में, क्योंकि जो लगातार हमें अलग अलग यूट्यूब माध्यमों से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हमें जो वीडियोस प्राप्त हो रही हैं उसके ऊपर आपने देख लिया होगा। बाकी ये इंग्लिश में वही चीज़ रिपीट करी गई है। और बाकी अब कांस्टेबल का देखते हैं कि कांस्टेबल के पदों पर, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ कांस्टेबल के पदों पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये गृह विभाग के अंतर्गत जो हमारे पुलिस आरक्षी और IRB बंदी रक्षक इत्यादि के पद देखने को मिलते हैं। बाकी वन आरक्षी के पद ये हो गए। तो इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि कितने ज़्यादा जो है समस्यास्पद ये भर्ती के क्रम या कहें जो कार्यक्रम है वो रहने वाले हैं छात्रों के लिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम आयु की बात करें तो आयु सीमा जो है यहाँ पर बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी गई है दरोगा की। इसका अर्थ ये हो जाता है यहाँ पर जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं SC में हम कहीं बात करें तो इसमें +5 यहाँ पर हो जाता है। इसका मतलब है 40 वर्ष का बच्चा यहाँ पर अगर आप कहें कि दरोगा के कंपटीशन में जा रहा है तो किस प्रकार का वहाँ पर उसका अनुभव रहेगा। और अगर भर्ती होकर भी वो वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो 40 वर्ष का एक कह सकते हैं कि शादीशुदा आदमी ही यहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि 40 वर्ष में ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा बिना शादी के वहाँ पर है। और वो वर्दीधारी पद है, वर्दीधारी पद में वहाँ पर 40 वर्ष की आयु में वो ट्रेनिंग ले रहा है। और एक ऐसा नहीं है कि
पहले किसी विभाग में रहे या फिर आर्मी वगैरह से रिटायर होकर वो वहाँ पर 40 वर्ष में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो एक बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सी यहाँ पर स्थिति बाकी जो अभ्यर्थी रहेंगे हमारे वहाँ पर, जो चयनित अभ्यर्थी रहेंगे और उनके ट्रेनिंग करने के दौरान किस प्रकार का वहाँ पर एक माहौल बनेगा, क्योंकि एक एज गैप जो मुख्य रूप से आ जाता है वहाँ पे, सीनियरिटी वाला वहाँ पर चीज़ देखने को मिल जाती है। और बाकी जो ये 35 वर्ष की आयु, ये भी बहुत बड़ा मुझे लगता है कि फेरबदल यहाँ पर किया गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अलग अलग पद हैं वहाँ पे, उनके लिए अलग अलग चीज़ें देखी जाती है। वन विभाग में जो है उसकी एक अलग स्थिति रही है पहले से ही। अब आप वन विभाग को उत्तराखंड पुलिस के साथ घुसाएंगे तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा समस्यास्पद हमें देखने को मिलेगी। अब वही चीज़ हो जाती है कि कांस्टेबल में भी 25 वर्ष की आयु अब अपने यहाँ पर जो है उत्तराखंड पुलिस के लिए भी देखने को मिलेगी, जो कि उतना ज़्यादा वहाँ पर एक ठीक चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि जो हमारा पुराना बच्चा लगातार आते रहेगा 18 वर्ष की आयु वाला, उसके लिए वहाँ पर समस्याएं हो जाती हैं। क्योंकि 25 वर्ष का मतलब है 30 वर्ष जो है यहाँ पर कैटेगरी वाले बच्चों को देखने को मिलेगी आयु, और वही समस्याएं लगातार फिर देखने को आगे को मिलती रहेंगी कि किस प्रकार से जो कंपटीशन है वो निरंतर बढ़ते जा रहा है। और बाकी अब बात कर लेते हैं कि जो भर्ती का स्तर है वो यहाँ पर किस प्रकार। और बाकी अगर हम बात करें पदों की, तो अब इसमें ये हो जाएगा कि जो आपके प्रत्येक विभाग में अगर 10 15 पद यहाँ पर खाली होते रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक माह में देखा जाता है आपको कि रिटायरमेंट के भी काफ़ी ज़्यादा जो हमारे कर्मचारी हैं उनका रिटायरमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर प्रत्येक विभाग में जो है 10 से 15 पद यहाँ पर खाली हो जाते हैं, तो ऐसा करते करते अगर 150 पद यहाँ पर हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर निरंतर भर्ती देखने को मिलेगी। एक चीज़ ये चीज़ आपके लिए बेहतर है। लेकिन अब हो ये जाता है कि 150 पदों में जो है भर्ती आप करा रहे हैं, तो कितना मतलब एक वाइड लेवल का यहाँ पर आपको एक कह सकते हैं कि कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी 200 कुछ पदों में यहाँ पर दरोगा की भर्ती हुई थी, उसमें इतना ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन आपको देखने को मिला है। लगभग 200 कुछ यहाँ पर जनरल की कट ऑफ गई है, देखने को मिली है आपको। अब वही चीज़ हो जाती है कि निरंतर आपको जो है फिर फिजिकल के टच में यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी यहाँ पर 150 से 200 पदों के बीच में आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। और उसमें जो फॉर्म भरे जाएंगे, अब ऐसा नहीं है कि इसमें फॉर्म भरे जाएंगे 30-35 हज़ार फॉर्म भरे जाएंगे, अब ऐसा कतई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीधे आपको यहाँ पर 1 लाख से ऊपर फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एज का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अब एज का क्राइटेरिया जो यहाँ पर बड़ा है, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि 35 से 40 वर्ष की आयु का लगभग अधिकतम मास यहाँ पर जो अभी तैयारी कर रहा है ग्रुप सी की, क्योंकि किसी ना किसी पदों पर वो अभी विद्यमान रहते हैं, तो अगर वो थोड़ा बहुत भी यहाँ पर फिजिकल कर लेते हैं तो दरोगा के पद में यहाँ पर आपको देखने को वो बिल्कुल जो फिजिकल होगा आपको वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ हो जाती है कि जो एक तैयारी करने वाला एक नया फ्रेशर बच्चा है 18 से 22 वर्ष की आयु का, उसके लिए यहाँ पर थोड़ा समस्या हो जाती है कि यार किस प्रकार से मतलब उसका एक विश्वास सा उड़ जाता है कि अब आगे तैयारी करें या ना करें। तो वही चीज़ों के दुष्परिणाम है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी स्तर से ये चीज़ हमारे लिए एक बेहतर रूप लेकर नहीं आई है। तो अब वही है कि किस प्रकार से हम लोग इसका एक विरोध प्रदर्शन करते हैं या फिर हम इसको अपनाते हैं, अब उसी के ऊपर ये चीज़ें निर्भर रहती हैं। और बाकी पैटर्न का तो मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं है। बाकी आपको कितना कुछ ये पैटर्न सही लग रहा है भर्ती आगामी कराने का, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और कितना कुछ आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बाकी ये चीज़ कहीं से कहीं तक जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सही नहीं, क्योंकि प्रत्येक जो भर्ती है उसका एक अलग मानक है, अलग स्तर है और अलग पे स्केल की जो भर्ती है, तो उसको एक स्तर से तोलना बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि जो एक दरोगा का पद है मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उत्तराखंड पुलिस का जो दरोगा है वो मतलब कई विभागों से ज़्यादा एक अपने आप में पावर रखता है। और उसको आप फिर अन्यत्र जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की मतलब उत्तराखंड फॉरेस्ट दरोगा की भर्ती के हैं उसके साथ आप यहाँ पर रख रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक समस्या रहने वाली है। क्योंकि जो पेपर का स्तर रहने वाला है वो भी आपका सभी के लिए समान रहने वाला है। और जो अलग अलग कहते हैं कि एक जो क्राइटेरिया रहता है एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फिल करने का, वो भी यहाँ पर अब कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। तो वो ये कि कोई ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को रहना, लेकिन साइंस स्ट्रीम के बच्चे जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं हमारा वन विभाग के दरोगा के पदों पर चयनित होते रहे हैं, तो उनका भी अब यहाँ पर एक प्रकार से समापन सा देखने को मिला है। तो मतलब सभी जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर समस्याएं होने वाली हैं। और बाकी देखते हैं कि क्या कुछ इसके ऊपर अभी हमारे पास जो आंकड़े प्राप्त होते हैं और उसके ऊपर फिर हम एक वीडियो और लेकर आएंगे, एक विस्तृत जानकारी आपके लिए लेकर आने का प्रयत्न करेंगे। तो बाकी आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते हैं अगली वीडियो कब तक आ पाती है। तब तक चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।